हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 यानी कि जो एमपी पुलिस का है, व्यापम के जो पुराने पेपर हैं वो हम देखने वाले हैं 7वें नंबर का। इससे पहले कि आपने नहीं देखे तो प्लीज़ वो विजिट कर सकते हैं दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस की। तो ये 22 तारीख का आपका पेपर है जो कि 9 बजे यानी मॉर्निंग में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है दोस्तों वो है आपका, है ना, आपके साथ एक नया ट्रेंड में चलाता हूँ, इस प्रश्न को देख लीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न में बताते हैं हम कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत एनएससी क्या है दोस्तों, एनएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये एनएससी यानी कि क्या है दोस्तों, नेशनल सेफ्टी काउंसिल। क्या है दोस्तों, नेशनल सेफ्टी काउंसिल, फुल फॉर्म भी याद रखना। इसका मुख्यालय कहाँ है यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों मुंबई है। कहाँ है? मुंबई, जो कि आपकी महाराष्ट्र की राजधानी है। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात मैं बता दूं इसी से रिलेटेड कि हुआ क्या दोस्तों, आपने सुना होगा एनएसए, पढ़ा भी होगा एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी, जो आपके सलाहकार रहते हैं उसकी मैंने बात की दोस्तों। तो एनएसए की बात की है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। ठीक, तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों अजीत डोभाल। क्या है नाम है दोस्तों? अजीत डोभाल। ये आप बड़ा फेमस नाम है दोस्तों, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो अजीत कुमार डोभाल की मैंने बात करी दोस्तों, ये यहाँ के अध्यक्ष हैं, आपको याद रखना है। ठीक, दूसरी मैं बात करूं, इनकी जो नियुक्ति है दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, जो भी इस पद पे रहते हैं। अभी वर्तमान में कौन है दोस्तों? मोदी जी, है ना। तो ये चीज आपके साथ हो गई। दूसरी बात करूं मैं, जो एनएसए है ना, एनएसए उसी का एक सिस्टम है एनएससी जो हम पढ़ने वाले हैं। जो एनएससी है ना ये वाला, ये एनएससी दोस्तों एनएसए का ही एक अंग है, ये आपको याद रखना है। एनएसए में टोटल 18 सदस्य होते हैं। इसमें से तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है आपके, वो आई भी आपने सुना होगा, इंटेलिजेंट ब्यूरो, रो है आपका, है ना। उसके बाद में दोस्तों और भी जो अदर आ जाते हैं, कुछ और मेंबर है, जैसे कि आपके अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं, वित्त मंत्री हैं, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, इस प्रकार के यहाँ सदस्य। ठीक है, और एनएसए की बात कर रहा हूं मैं, एनएससी की बात नहीं कर रहा हूं, एनएसए। तो एनएसए का जो मुख्यालय है वो दोस्तों न्यू दिल्ली है। कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 1998 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अगला प्रश्न आता है, आपको कुछ आंसर देना है दोस्तों। मैं आंसर यहाँ पे छिपा रहा हूं ताकि आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाए और अपने को याद भी हो जाए ये चीजें। तो पहला या दूसरा प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस देखो दोस्तों, मैंने आपको विविध का एक चैप्टर आपको पढ़ा चुका हूँ। जितने भी दिवस हैं वो सारे ट्रिक, मौखिक ट्रिक, कोई लिखित ट्रिक नहीं है, मौखिक ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको पढ़ा है। तो वो आप देख सकते हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा है। अब बात करते हैं, तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा, आप मैच कीजिएगा कि कहाँ मिस्टेक हुई। तो ये मिला बनाते दोस्तों 14 सितंबर को। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस का मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं। और एक प्रश्न में पढ़ा चुका हूं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो जो विश्व हिंदी दिवस है ना दोस्तों, वो 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 10 जनवरी को मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। और हिंदी भारत की राजभाषा होगी, है ना, ऐसा आपका संविधान में कहा गया, निर्णय लिया गया जब 14 सितंबर 1949 को। कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ठीक, प्रश्न आता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में मनोहर पर्रिकर को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, लेकिन भाजपा को किस पार्टी का समर्थन था? तो उस टाइम पे था जो दोस्तों, जो पार्टी का समर्थन था वो था महाराष्ट्र गोमंत पार्टी को। ये आपको थोड़ा याद रखना है क्योंकि उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक, दूसरी बात मैं बता दूं दोस्तों, गोवा की बात करी तो गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी है। ठीक है, कौन सी राजधानी? पणजी। यहाँ पे एक नदी बहती जिसका नाम है मांडवी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीवन धारा यहीं की ये मांडवी नदी है। दूसरा यहाँ के सीएम है दोस्तों प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री है। और भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है ना। ये अतिरिक्त प्रभार है यहाँ पे इनका, क्योंकि जो मुख्य रूप से भगत सिंह कोश्यारी है वो महाराष्ट्र के हैं। ठीक, दो बात हो गई। गोवा की मैं बात कर रहा हूँ। और जो चीफ जस्टिस है यानी बॉम्बे हाई कोर्ट लगता है, तो यहाँ के जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ना, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो दीपांकर दत्ता। कौन है मेरे दोस्तों? दीपांकर दत्ता यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो आपका हाई कोर्ट लगता है बॉम्बे हाई कोर्ट, वो दोस्तों उसमें एक तो महाराष्ट्र आता है एमएच, दूसरा गोवा आता है, तीसरा आता है दादर और नागर हवेली प्लस दमन दीव, है ना, अब एक हो गया। तो ये राज्य इसमें शामिल है, ये आपको याद रखना है। लोकसभा भी देख लो, लोकसभा दोस्तों यहाँ पे 2 है, राज्यसभा की सीट 1 है। ठीक है, और विधानसभा यहाँ पे 40 है, ये आपको याद रखना है।
चलिए आगे प्रश्न आता है दोस्तों, आपको आंसर देना है कि निम्न में से किस नदी, यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय भूभाग में नहीं हुआ। देखो चेनाब नदी भारत में है, रीवा भी, रावी नदी भी है, महानदी में, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश में, सॉरी भारत में नहीं हुआ है। मैं बता दूं ब्रह्मपुत्र जो नदी दोस्तों तिब्बत, भारत और बांग्लादेश 3 जगह बहती है, तिब्बत में, एक भारत में और दूसरी बांग्लादेश में। देखो उद्गम की बात करिए, यहाँ पे भारत में उद्गम नहीं हुआ है, इसका जो उद्गम हुआ है वो है तिब्बत के दक्षिण जो भाग है उसमें मानसरोवर है आपका, और मानसरोवर के निकट ही दोस्तों है आपका चेमायुंग दुंग नामक एक हिमवाह है। हिमवाह यानी कि यहाँ पे बरसात होती है, किसकी, बर्फबारी होती है, तो वहीं से ये बहती है और 2700 किलोमीटर के आसपास यहाँ की लंबाई है लगभग। ठीक है, मैं बता दूं दोस्तों तिब्बत में इसको बोलते हैं सौंप, क्या बोलते हैं, सौंप। ठीक है, सोमपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो इसको सिंही नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे किस नाम से, सिंही नाम से। और असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये चीजें आपको याद रखना है। आगे ये आपका आंसर हो गया। आगे प्रश्न आता है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे बताना है कि मध्य प्रदेश में स्थित निम्न में से किस भवन के वास्तुकार आर्किटेक्चर आगा खा पुरस्कार जीता दोस्तों, है ना। तो मध्य प्रदेश का किस भवन ने आर्किटेक्चर में यानी वास्तुकला के क्षेत्र में आगा खा पुरस्कार जीता है। तो ये जीता था दोस्तों हमारे, किसने, ये आपको आंसर बताना है जल्दी से। ये हम बता रहे हैं दोस्तों विधानसभा भवन में। आप एक बार आंसर लगा लीजिएगा इसका, क्यों, क्योंकि मैं 4 ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ, आंसर में आपको शो नहीं करता इसलिए। तो विधानसभा भवन, ठीक है, और इसके जो वास्तुकार थे वो चार्ल्स कोरिया थे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। जल्दी से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, आगे कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ आप। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है वो है आपके लिए परीक्षा ऐप के बारे में। नीचे मैंने एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, एमपी कांस्टेबल हो गया, जेल प्रेरी, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जितनी भी एग्जाम होती है, ठीक है, जो अभी चल रही है ना, जिनका कुछ नोटिफिकेशन आया है, तो उनकी आप अगर टेस्ट सीरीज रामबाण इलाज जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये जितनी भी स्ट्रेटजी बताई उसमें कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो वो वहाँ से आप कर सकते हैं। और यदि उस पर भी आपको 40% डिस्काउंट चाहिए, कितने प्रतिशत दोस्तों, 40% डिस्काउंट चाहिए, तो ये कोड यूज़ कर सकते हैं MCC40, जिससे आपको 40% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। और कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि प्रश्न है आपका कि विश्व में बैंकों की सर्वाधिक संख्या किस देश में। तो जानते हैं हमारा भारत देश में सबसे ज्यादा बैंकों की शाखाएं हैं दोस्तों, ठीक है, और सबसे ज्यादा शाखाएं SBI की, ये भी आपको याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये भारत हो गया आपका। फिर आता है दोस्तों अगला प्रश्न कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है दोस्तों। तो भारत में जो सबसे लंबा समुद्री तट है ना, वो है आपका, बताइए कौन सा है, जल्दी से टिक लगा लीजिए जी। अब आता है दोस्तों मेरियाना समुद्र तट। क्या नाम है दोस्तों, मेरियाना समुद्र तट। जो बीच है आपका सबसे लंबा बीच है, जो कि आपका चेन्नई महानगर में पड़ता है, जो चेन्नई राजधानी आपकी तमिलनाडु की राजधानी, ठीक है। और ये दोस्तों लगभग 13 किलोमीटर के आसपास फैला हुआ है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जो सेंट जॉर्ज किला है वहां से लेके महाबलीपुरम तक ये फैला हुआ है, तो ये चीज आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है कि 2017 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो ये उस समय दिया गया था विराट कोहली को, ये मैं आपको डायरेक्ट और जल्दी बता देता हूँ, अभी लेटेस्ट आंकड़े आपको पास आ जाएंगे, आप याद रखिएगा। प्रश्न है अगला कि जो इंदौर के पास एक औद्योगिक दोस्तों नगर है, शहर मोटर वाहन उद्योग के भारी संकेंद्रण के कारण भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। तो भारत का डेट्रॉइट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये बोलते हैं पीथमपुर को। किसको बोलते हैं दोस्तों, पीथमपुर को। और जब मैंने धार जिला पढ़ाया था ना, ये प्रश्न वहां पे मैंने बताया था, तो ऐसे प्रश्न फंसते हैं दोस्तों। अब मैं बता दूं आगे कि भारत का डेट्रॉइट क्यों बोलते हैं, तो मोटर वाहन उद्योग में भारी मात्रा में होते हैं यहाँ पे, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, भारत का डेट्रॉइट, ठीक है। एक डेट्रॉइट जो शहर है आपका पीथमपुर में, पीथमपुर जिसे बोलते हैं, ये आपका USA में पड़ता है ना डेट्रॉइट, तो उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है। ये तो अब बच्चे को याद होनी चाहिए दोस्तों, और इनसे इंस्पायर भी होना चाहिए। तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की यह पुस्तक है, यानी कि इनकी आत्मकथा लिखी है, ठीक है ना। इनका पूरा नाम है दोस्तों अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। मिसाइल मैन के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, और भारतीय गणतंत्र के ये राष्ट्रपति रहे, ठीक है। चलिए ये आपके हो गया। अगला प्रश्न है, सतना में पैदा हुए लेखक
जिनका नाम बताना है, जिन्होंने मिस्टर इंडिया जैसी फिल्म लिखी थी। तो ये लिखी थी किसने, आपने लगा दिया होगा आंसर, ये है शरद सक्सेना दोस्तों। ठीक है, अच्छी खासी बॉडी है इनकी, है ना। ये फिल्म में ये अधिकतर नेगेटिव किरदार निभाते हैं वैसे तो आपके। ठीक है, चलो, जैसे मुझसे शादी करोगी फिल्म देखी होगी आपने, तो उसमें भी ये रहे हैं, बहुत सारी जगह रहे हैं, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे उसमें भी थे मिस्टर इंडिया में, एक बार इमेज आप सर्च कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा किसकी मैंने बात की है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, बैजनाथ मिश्रा, जिनका वो बोलते हैं बेजू बावरा दोस्तों। ठीक है, 2-3 नाम याद रखना, बेजू बावरा है, बैजनाथ प्रसाद या बैजनाथ मिश्र, इनके नाम से इनको जानते हैं दोस्तों। और ये ग्वालियर में जो राजा थे ना, मान सिंह, है ना, तो राजा मान सिंह के दरबार में दोस्तों ये है उनके गायकी दरबार थे। ठीक है, और अकबर के समकालीन थे। ठीक है, दूसरी बात, जो बेजू बावरा है ना दोस्तों, इन चंदेरी से रिलेटेड है, जो कि अशोकनगर में पड़ता है। ठीक है, तीसरी बात ये कि ये ना थोड़ा विवाद भी हो गया था इनका, कुछ किंवदंतियां हैं तानसेन के साथ। ठीक है, इनके पिता की जो मृत्यु हुई थी वो तानसेन के कारण, इन्होंने सोचा कि इनके कारण हुई है, और उनसे विवाद भी हुआ तानसेन का अकबर के दरबार में। ठीक है, तो ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया है आपको। ठीक है, और जो ये राजा मान सिंह की पत्नी थी मृगनयनी, इन्हीं से तानसेन ने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आप सर्च करेंगे इनके बारे में तो बहुत सारी डिटेल यहाँ पे निकलती है। बाकी अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि राजा मान सिंह के दरबार में बेजू बावरा थे, यानी कि बैजनाथ मिश्र या बैजनाथ प्रसाद। ठीक है, ये 1500-1600 इसके आसपास की बात है। ठीक है, 1600, है ना। और ये इसका जो आंसर था वो है दोस्तों, संगीत है ध्रुपद गायक। ठीक है, ये जो तेल के दिए रहते हैं ना, उनको जला दिया करते थे ये दोस्तों गा के, है ना, दीपक राग इनका गायन था। फिर भारत के किस प्रदेश में केन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों? तो केन वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो तो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से दोस्तों, तो जल्दी से आप टिक लगा दीजिए, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने। ठीक है, चलिए, फिर आता है दोस्तों भारत में सुप्रसिद्ध, अगला प्रश्न है दोस्तों, सुप्रसिद्ध निम्न उत्सर्जन मानक श्रेणियों में किसके अंतर्गत? ये उस टाइम का BS 3 जो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, ये तो पता होना चाहिए। चलिए, करंट अफेयर का था इसलिए मैंने छोड़ा है। किसने लंदन में इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये की थी दोस्तों श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी, ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क दोस्तों जो है ना, जीवाश्म पार्क दोस्तों, है ना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन मेरे को लग नहीं रहा, अभी देख लेंगे हम ऑप्शन इसमें क्या दिया है। इसमें कट नहीं दिया है दोस्तों। ठीक है, गेम खेल गया है यहाँ पे क्वेश्चन, अब समझना इस चीज़ को मैं बता दूं, है ना, ऐसे कन्फ्यूजन ही होते हैं। तो जो आपका जीवाश्म पार्क है ना, वैसे तो आपका डिंडोरी में है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? डिंडोरी। तो डिंडोरी जिले में है, जो कि शाहपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? शाहपुर। दुधवा नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। क्या याद रखनी चाहिए? दुधवा नेशनल पार्क है ना, ये लगभग 2.7 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, सबसे छोटा है, और 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो दूसरा है ना दोस्तों, वो भी आपको याद रखना है, वो कहाँ है? धार जिले में पड़ता है। ठीक है, पर सबसे पुराना डिंडोरी में। अब इसमें समझना, यह डिंडोरी ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन है आपका कटनी। क्यों? क्योंकि कटनी के पास ही डिंडोरी पड़ता है। अगर आप देखेंगे अपनी बुक में या कहीं पे भी आप नक्शे में देखोगे, सॉरी, तो नक्शे में देखने पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कटनी यहाँ का इसलिए आंसर है। तो इसलिए मैं जिले बताता हूँ दोस्तों आपको नक्शे से पढ़ने के लिए, कि आसपास का भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन मिल नहीं रहा अपने को, तो ये आपको याद रखना है कटनी, क्योंकि पास में ही जस्ट, तो थोड़ा बहुत होगा वहाँ पे। फिर पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों ज्योतिबा फूले, जो कि पुस्तक गुलामगिरी के लेखक हैं। फिर अगला आता है दोस्तों, निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज में शामिल किया? उस टाइम पे किया गया था दोस्तों राजगढ़ जिले को, है ना। ये हमारा जिला है और हमारा ब्यावरा जो है राजगढ़ जिले में आता है। तो इसको हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं राजगढ़ जिले को, कि जो राजगढ़ जिला है ना मेरे प्यारे साथियों, राजगढ़ जिला राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से NH जो 46 से यहाँ से निकल रहा है दोस्तों, और NH 52, तो ये इस प्रकार से बाईपास की तरह बना हुआ है। यहीं पे आपका ब्यावरा है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात करूँ, यहीं पे मोहनपुरा डैम है, जो कि नेवज नदी पे है, और नेवज नदी को पहले निर्विंध्या के नाम से जाना जाता था। ठीक, दूसरी बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे चिड़ी खोबी है यहाँ पे, जो कि नरसिंहगढ़ में पड़ता है, तहसील है यहाँ के नरसिंहगढ़, है ना। और ब्यावरा राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा मैंने बताया आपको, और राजगढ़ जो जिला है नेवज नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों, कि जो बाबा बदख्शानी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। बाबा बदख्शानी दोस्तों,
है ना, ये इनकी समाधि और यहीं पे उर्स लगता है दोस्तों, है ना, मेला लगता है यानी कि, तो उर्स यहीं पे, ठीक है। खोईरी महादेव भी है यहाँ पे, सर्वाधिक रेतीला भाग यानी रेगिस्तान में राजगढ़ जिले को बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला भी राजगढ़ था, ठीक है। चिड़िखो वन्य जीव अभ्यारण्य, बड़े महादेव छोटे महादेव मंदिर है यहाँ पे, तो बहुत सारे प्रसिद्ध स्थल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे पशुपतिनाथ का मंदिर भी है, घुरेल एक पहाड़ी है जहाँ पर, ठीक है। और बाकी बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती है, जैसे मैंने आपको बताया, नेवज नदी हो गई, घग्गर हो गई, पार्वती, ये नदियाँ निकलती है। और झंझानीपुर के नाम से राजगढ़ जिले को पहले जाना जाता था। चलिए दोस्तों, बाकी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिलेवार आपकी सीरीज चल रही है। आगे बात करता हूँ दोस्तों, ये आप जैसा कि आप लोगों ने बोला था सर स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप में जो बीच में चीज़ें आई है उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक दो प्रश्न हो रहे, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं तो अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि अभी ये बाकी चीज़ें आ रही है। प्रश्न ये था दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिएगा, है ना। जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हम, है ना, कैसे आपके साथ, तो आप हमारे साथ, हम आपके साथ दोस्तों, प्लीज़ शेयर और सपोर्ट जरूर कीजिए। बात करता हूँ, प्रश्न ये था कि जो दोस्तों भारतीय सेवक समाज की स्थापना, मैं लिख देता हूँ दोस्तों कि भारतीय सेवक समाज की स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात बता दूं, महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपको याद होना चाहिए। और इन्हीं को दोस्तों ग्लेड स्टोन के नाम से जानते हैं, ग्लेड स्टोन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, एसआई के में ग्लेड स्टोन के नाम से जानते हैं। एक प्रश्न ये था दोस्तों कि जो भारतीय झंडा संहिता है दोस्तों, ये 2002 के अनुसार भारत की जो सबसे छोटी जो मानक नाप ली गई है वो झंडे की, वो है दोस्तों 150 mm इंटू 100 mm, ठीक है। यानी कि 3:2 होती है, तो सबसे छोटा अनुपात ये लिया गया है, ये आपको याद रखना है। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द आएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद साथियों।